दासियों को खुदाबंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की गुड मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति हो। गुड परम पिता मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सभी भाई बहनों को, दास दासियों को सुरक्षित व हम सभी के जीवनों को महफूज रखा। और हम सभी को धन्यवादित हैं परमेश्वर पिता का कि एक बार फिर से आज की ये खूबसूरत सुबह को देख पाए। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सभी को अपने मन हृदय की सच्चाई से हम सभी को परमेश्वर पिता को धन्यवाद और स्तुति और महिमा देने पाए। सो मेरे प्रियो, आज की सुबह हम चंद बातों को आपके मध्य में लेकर आया हूं और खुदा की कलाम से आप सबों से मैं आज बड़ी तफसील के साथ बातचीत करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं आज जो वचन खुदा के अगुवाई में, परमेश्वर के अगुवाई में जो पढ़ने जा रहा हूं मेरे प्रियो, ये वचन कोई नया नहीं है। एक हर एक कोई इस वचन से रूबरू है, वाकिफ है मेरे प्रियो। मगर जब रात को हम जब अध्ययन कर रहा था, मेरी विवेक इस वचनों से आप सभी से फिर से दोबारा से हम बात करूं, तो मैं वही वचन को आप लोग के मध्य में फिर से लेकर के आया हूं मेरे प्रियो। और वचन है भजन संहिता 23। सभी कोई जानते हैं और सभी कोई अपने अपने बाइबलों को खोले। आज हम लोग कुछ समय भजन संहिता 23 अध्याय से देखेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पर 6 आयतें हैं। हम आपका समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए हम अगले कड़ी की ओर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी कोई बड़ी ही विश्वास के साथ बैठे और प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना के साथ बैठे हैं प्रियो। हम सभी कोई आज मिलकर खुदा के कलाम से सीखेंगे। भले इस भजन संहिता अध्याय 23 से अलग अलग दासों के द्वारा अलग अलग प्रकाशन मिलता है, अच्छी बात है। मगर आज हम फिर इस नई सुबह में इस भजन संहिता 23 अध्याय से चंद एक बातों को सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम एक एक जनों से बातचीत करने पाए। इससे पहले कि भजन संहिता 23 में जाएं, ज्यादातर ईमान रखने वाले लोगों को चाहिए कि इस भजन संहिता को ज्यादातर याद करें, अपने मन हृदय में रखें। भजन संहिता 23 अध्याय में कहता है, जब हम पढ़ते हैं तो इसको समझ पाते हैं कि कलाम ही खुदा है, कलाम ही खुदा है और खुदा ही कलाम है। और जो लोग कलाम को याद रखते हैं वे लोग खुदा को याद रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। और जो भाई बहन वचन को याद रखते हैं वो खुदा को, वो परमेश्वर को याद रखते हैं। हालेलुया। आज हमें जरूरी है परमेश्वर के वचन को याद रखने के लिए। हर एक सुनने वाले भाई बहन, जब आप वचन को याद रखते हैं, आपने खुदावंद यीशु मसीह को याद रखते हैं, आपके सृष्टिकर्ता मालिक परमेश्वर को याद रखते हैं मेरे प्रियो। और हम विश्वास करते हैं आप सभी कोई परमेश्वर को याद रखने वाले भाई बहन हैं, दास दासी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मेरे लिए पढ़ दीजिएगा फटाफट पहला शामिल 17 आयत अध्याय 34 और 35 वचन। किसी को मिला? एक बार बोलिए भैया। 17 दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बुद्धि हो। यहाँ हम पहला शामुएल 17 अध्याय 34 और 35 वचन में इस प्रकार देख पाते हैं। यहाँ पर भजनकार दाऊद
दाऊद राजा के विषय में हम लोग जान पा रहे हैं मेरे प्रियो। दाऊद राजा अपने स्टेटमेंट में कह रहा है, और क्या कह रहा है? दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता है। क्योंकि राजा दाऊद क्या था? एक चरवाहा था मेरे प्रियो, और एक अच्छा चरवाहा था, एक कुशल चरवाहा था। इसीलिए अपनी कुशलता का कुछ बातों को यहां पर बता रहा है। और क्या बता रहा है? और जब कोई सिंह या और क्या है पर, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद यहाँ पर अपनी जो एक प्रोफेशनल को यहाँ पर बता रहे हैं प्रियो। राजा दाऊद कितना ही एक ईमानदार और सच्चा चरवाहा था। जब चरवाहे के दरमियान में उसके भेड़ को अगर सिंह या भालू अगर ले गया, तो वहां पर दौड़ाकर उसके जुबान से उसको मुंह को फाड़कर उसके पेट के अंदर से उस भेड़ के बच्चे को निकाल देता था। तो ऐसा अच्छा चरवाहा दाऊद था मेरे प्रियो। और दाऊद अपना स्टेटमेंट राजा शाऊल को बता रहा है, और कह रहा है कि शाऊल से कहा, तेरा दास, यानी कि मैं आपका निवेदन करता हूं, आपके पास झुकता हूं, हम आपका नतमस्तक होता हूं। मैं तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना को उठा के ले जाता था, तब मैं क्या करता था? तब मैं उसका पीछा करके, उसको दौड़ा करके, उसके कोसों दूर जंगलों में जा करके, कई जगह ढूंढ करके उसको क्या करता था? उस सिंह या भालू को मैंने मारता था, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। यानी कि मेमने को उस सिंह या भालू के जबड़े के अंदर हाथ डाल करके उस बच्चे को निकाल लेता था, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। इतना प्रकर्मी, इतना युद्ध में कौशल, इतना अच्छा चरवाहा, इतना गुड शेफर्ड, वो जब उसके ऊपर हमला करता था सिंह या भालू, तो उसका केस को पकड़ करके उसको पटक करके उसको मार देता था। ऐसा राजा दाऊद था मेरे प्रियो। हम इस दाऊद के जीवन को हम देखते हैं तो एक राजा होने के साथ साथ एक चरवाही करने में एक माहिर व्यक्ति था मेरे प्रियो। अपने भेड़ बकरियों का लेखा और शुद्धि लेने वाला व्यक्ति था। इस आयतों से हमें शिक्षा ही मिलती है कि हमारा यीशु मसीह कितना अच्छा चरवाहा है, हमारा परमेश्वर कितना कुशल चरवाहा है, और उसकी कुशलता को यहाँ पर इस आयतों के द्वारा हम देख पाते हैं मेरे प्रियो। हमारे लिए कोई भी सिलसिलेवार ढंग से भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़ दीजिएगा, और सभी कोई उस भजन संहिता 23 अध्याय को उंगली रख करके एक एक लाइन पढ़ते हुए चले जाएं। 6 आयत हैं, हम 6 आयतों के द्वारा हम समझ पाएंगे। फटाफट पढ़िए बहन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु स्तुति हो। यहाँ भजनकार दाऊद कर रहे हैं प्रियो। इससे पहले कि हम आयतों को पढ़ें, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, भजनकार दाऊद कर रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे तेरी लाठी मुझे शांति तेरे सोंटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में मेरे प्रियो, जब भजनकर दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो हम क्या है मेरे प्रियो? उसके भेड़ हैं। हालेलुया, उसके भेड़ हैं। यहोवा तो चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है हमारा यहोवा परमेश्वर, पर क्या हम भेड़ हैं? ये हमारा सबसे मुख्य विषय है मेरे प्रियो। और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं आज की सुबह। हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन आज की सुबह हम आपसे, हमसे, खुद से कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा, क्या हम उसके भेड़ हैं? आज हमें टटोलने का विषय है मेरे प्रियो, हमें समझने का विषय है। आज दुनिया के सारे लोग जो आज इस मसीह के पीछे चल रहे हैं, लोग सदियों से और बाप दादों से मसीहत के अंदर में पैदाइश हुई है। दुनिया के लोग, वर्ल्ड वाइड संसार के लोग आज इस मसीह को जानते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या हमारा परमेश्वर यहोवा चरवाहा है? क्या हम आज भेड़ हैं? लोग तो कहते हैं मैं चर्च जाता हूं, मैं संगति करता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मगर हमें आज भेड़ बनने की जरूरत है। और अगर हम भेड़ हैं मेरे प्रियो, तो हमारे अंदर भेड़ की लक्षण होनी चाहिए। यही आज की सुबह का मुख्य विषय है मेरे प्रियो। हमें आज भजन संहिता 23 आयत का इसका जो अर्थ और उसके बारे में हमें आज बताने की जरूरत नहीं लगता, मगर आज हम सभी को इसको पढ़ने के बाद हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, हमारा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। वो हमारी हर एक घटी कमी को पूरी करता है, हमें जरूरतों को पूरी करता है, हमारे जी में जी ले के आता है मेरे प्रियो। हम जब घोर अंधकार की तराई में चलते हैं, तब हमारे संग साथ रहता है, हमारा अगुवाई करता है। हमारे चारों तरफ दुश्मन आते हैं, दुश्मन को वो मार भगाता है, हमारी अगुवाई करता है मेरे प्रियो। लेकिन आज का सुबह का विषय है, क्या हम भेड़ हैं? हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मगर आज सोचने का विषय है मेरे प्रियो, क्या हम भेड़ हैं? दुनिया लोग बोलता है कि हम विश्वासी हैं, हम उसके भेड़ हैं, लेकिन भेड़ की लक्षण होना अनिवार्य है मेरे प्रियो, तभी हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। नहीं तो ऐसे बोल देने से हमारा परमेश्वर चरवाहा नहीं है। ऐसा हमारा परमेश्वर बिकाऊ चरवाहा नहीं है, तो कि कोई भी आदमी आए और यहोवा मेरा चरवाहा है बोल देने से। यहोवा हमारा चरवाहा तभी है जब हम उसके भेड़ हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आज मुख्य विषय है मेरे प्रियो। हम आम तौर पर भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़ के चले जाते हैं, इसकी अर्थ को हम लोग पढ़ के चल जाते हैं, मगर ये आयतों को जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमारे अंदर में हमें टटोलना है कि क्या हम आज की सुबह भेड़ हैं? भेड़ की क्या गुणवत्ता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए पढ़ दीजिएगा यूहन्ना 10 अध्याय 27 वचन। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 27 वचन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। जब हम भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़ते हैं मेरे प्रियो,
सबसे पहले हमें गौर फरमाने की जरूरत है, और एक गौर यह है कि हम लोग उसकी शब्द को पहचानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। अगर हम सभी कोई सुनने वाले भाई बहन, आज की सुबह जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, दुनिया के जितने भी मसीहत पे चल रहे हैं, अगर आज हम यीशु मसीह की आवाज को पहचानते हैं और उसकी आवाज को पहचान कर उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार जीवन यापन करते हैं, उसके कहे हुए अनुसार हम चलते हैं, उसका व्यवहार हमारे अंदर में है, उसका लक्षण हमारे अंदर में है, तो हम सही रूप में भेड़ है मेरे प्रियो। तब हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो हम उसके भेड़ कहलाते हैं, और जब हम भेड़ कहलाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ रखता है मेरे प्रिय। चाहे बीमारी में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे कर्ज में हो, चाहे कैसी भी दशा में क्यों ना हो, अपनी भेड़ को की जरूरतों को हमारा परमेश्वर जानता है मेरे प्रिय। जब हम एक अच्छा भेड़ हैं तो हमारे हर एक घटी कमी को हमारा यीशु मसीह पूरा करने में सामर्थ रखता है मेरे प्रियो। ये है आज की सुबह भजन संहिता 23 अध्याय का मूल। अगर सही रूप में हम भेड़ हैं तो हमारा परमेश्वर आज हमारा चरवाहा है, और हमारा परमेश्वर चरवाहा हर एक चीजों से हमें परिपूर्ण करने के लिए सामर्थ रखता है मेरे प्रियो। हमें आज बुला रहा है, हमें बुला रहा है, आओ मेरे भाई, आओ मेरे बहन, मैं तुझे विश्राम दूंगा, और विश्राम के साथ साथ मैं तुझे स्वर्ग में जगह दूंगा, कहता है मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पढ़ दीजिएगा। 11:28 में है। ओके, ठीक है, समझ गए होंगे। तो वहां कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज अगर सही रूप में हम यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं तो उसका भेड़ हैं, और आज हमें बुला रहा है। अगर सचमुच हम उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे आ रहे हैं प्रियो, आज हमारा परमेश्वर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और उस वचन को करेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ललन भाई, बहन भी, आपको धन्यवाद। इसीलिए मैं पूछा कि मैं गलत नहीं हूं तो थोड़ा सा बता दीजिएगा। इसीलिए आज की सुबह परमेश्वर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों। आज कौन सा बोझ से दबे हुए हैं आप लोग? हम हर एक लोग आज बीमारी से दबे हुए हैं, आज हम कर्ज से दबे हुए हैं, हम चिंता से दबे हुए हैं, हम परेशानी से दबे हुए हैं। मगर आज यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, और विश्राम ही नहीं वरन स्वर्ग में तुझे जगह भी दूंगा, कहता है मेरे प्रिय। आज वो परमेश्वर कहता है, अगर भेड़े मेरी आवाज सुनती है तो मेरे पीछे पीछे आएगी। अगर आज सुनने वाले भाई बहन, दुनिया के लोग आज यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं तो उसके पीछे पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करें, तभी आप एक सच्चे और अच्छे भेड़ हैं, तभी आपका परमेश्वर चरवाहा है। नहीं तो मुंह से बोल देने से आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर चरवाहा नहीं हो जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बिकाऊ नहीं है मेरे प्रियो कि जब चाहे जैसा मर्जी आप जीवन जियो और कहो मेरा यह परमेश्वर चरवाहा है। नहीं प्रियो, हमें उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। हम पहला लक्षण देखेंगे, अगर भेड़ के सींग नहीं होते हैं मेरे प्रियो, अगर हम सचमुच में यीशु मसीह का भेड़ हैं तो मैं यीशु मसीह भेड़ का पहला लक्षण बता रहा हूं मेरे प्रियो। भेड़ का सींग नहीं होते हैं लेकिन बकरी के सींग होते हैं मेरे प्रियो। अर्थात बाइबल हमें विश्वासी को भेड़ कहती है, बकरी को नहीं। भेड़ के सींग नहीं होते हैं, वो लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, वरन वो नम्र और दीन रहती है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या हमारे अंदर में ऐसी लक्षण है? सुनने वाले प्रिय भाई बहन, मेरे लिए भी लागू होता है मेरे प्रियो। अगर भेड़ अगर हम हैं तो भेड़ के ऊपर में लक्षण है पहचानने के लिए कि उसकी सींग नहीं होती है, वो किसी से झगड़ती नहीं है, किसी से लड़ती नहीं है, वरन वो नम्र होती है और दीन होता है मेरे प्रिय। इसीलिए यीशु मसीह अपनी प्रारंभिक उपदेश में मत्ती 5 अध्याय में कहता है, मत्ती 5 अध्याय में कहता है, पढ़ दीजिएगा बहन, मत्ती 5 का 3 और
5 को पढ़ दीजिए, क्या कहता है? क्योंकि भेड़ क्या है? नम्र होती है, भेड़ दीन होती है। तो हमें भेड़ के समान बनना है। अगर हम भेड़ हैं आज की सुबह, तो हमारे अंदर में लक्षण होगा मेरे प्रियो। पढ़ दीजिए मत्ती 5 का 3 और 5 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। 5 वचन। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। अगर आप भेड़ हैं मेरे प्रियो, आप पृथ्वी का अधिकारी होना चाहते हैं, आप स्वर्ग का राज देखना चाहते हैं, आप खुदावंद परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो हमें भेड़ के समान बनना होगा। भेड़ का सींग नहीं होती है, भेड़ नहीं झगड़ती है, वो दीन होती है, वो नम्र होती है। इसीलिए यीशु मसीह अपनी सेवकाई के प्रारंभिक समय में अपने चेलों को सबसे पहले सिखाता है कि पहले तुम दीन बनो, पहले तुम नम्र बनो, ताकि तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे, ताकि तुम स्वर्ग का अधिकारी होगे। क्या हमारे अंदर में ऐसा लक्षण है? अगर हमारे अंदर में ऐसा लक्षण है, तो हम सचमुच में आज हम परमेश्वर के भेड़ हैं, नहीं तो मुंह से बोलने से नहीं होगा मेरे प्रिय। हालेलुया। भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़ के चले जाने से नहीं होगा। हमें इस भजन संहिता 23 अध्याय के अनुरूप अपने जीवन यापन करना होगा और हमें अपने आप को बनाना होगा भेड़ के समान। हर एक दिन हमारे ऊपर में सींग निकल करके लड़ाई और झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं होना है, क्योंकि भेड़ के सींग नहीं होते। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आज की सुबह मेरे बातों को? अगली बात, भेड़ लड़ाकू नहीं होते, दीन और नम्र होते हैं। इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तीसरी बात है, तीसरी पहचान, भेड़ सर झुकाकर चलती है और बकरी सर उठाकर चलती है। हालेलुया। बाइबल हम विश्वासियों को भेड़ कहती है मेरे प्रियो, और भेड़ की एक गुणवत्ता है, भेड़ की ये एक पहचान है कि भेड़ अक्सर सिर झुकाकर चलती है मेरे प्रियो। हमें आज संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, संसार के लोग आपके ऊपर में उंगली उठाए, आपको ताड़ना दे, आपको मारे, आपको कई अन्य बातों से आपको प्रताड़ना दे, मगर हमें सिर उठाकर चलने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हमें सिर झुकाकर चलें, हमें नम्र बनकर चलें, हम दीन होकर चलें, क्योंकि हमारा युद्ध लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपकी आंखों की पुतली को कोई छुएगा, वो परमेश्वर उसके ऊपर से लिखा लेगा। हमें आज झगड़ना नहीं है, हमें सिर उठा के नहीं चलना है, वरन हमें सिर झुकाकर चलने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, क्योंकि भेड़ सिर झुका के चलती है, सिर उठा के नहीं चलती है। सिर उठा के कौन चलता है? सिर उठा के बकरी चलता है मेरे प्रियो। और बकरी को बाइबल विश्वासी भेड़ नहीं कहता है, बाइबल विश्वासी को भेड़ कहती है। इसीलिए हमें सर झुकाकर चलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को आज की सुबह? एक अच्छा भेड़ होने के लिए हमारे अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तभी हम हाथ ठोक करके कह पाएंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा अच्छा चरवाहा है। नहीं तो मुंह के बारी बारी से कह देने से नहीं होगा मेरे। हमें अच्छा चरवाहा, अच्छा भेड़ बनना है, तो हमें इन सारे गुण हमारे अंदर में भर भर कर होने की जरूरत है। नहीं भी है तो हमें कोशिश करना है कि यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का कैरेक्टर, उसका लक्षण हमारे अंदर में होने पाए और भेड़ के समान हमारा जीवन होने पाए। हम भेड़ के लक्षण के बारे में बता रहे हैं, और ये हम नहीं, बाइबल बता रही है कि विश्वासी एक भेड़ के समान है, और भेड़ का क्या क्या लक्षण है उसी के बारे में आज की सुबह हम सीख पा रहे हैं मेरे। तीसरी बात, तीसरी पहचान, भेड़ झुंड में रहना पसंद करती है मेरे। पता है आप सभी को, भेड़ झुंड में रहना पसंद करती है। अगर भेड़ को झुंड से बाहर निकाल दिया जाए तो दिन भर रो के परेशान हो जाएगा, वो दौड़ते हुए अपनी झुंड को ढूंढती हुई चली आती है। तो बाइबल विश्वासियों को भेड़ कहती है, और भेड़ का ये लक्षण है कि भेड़ झुंड में रहना पसंद करती है मेरे प्रियो। इस आयत के, इस वचन के द्वारा मैं कहना चाहूंगा, हम विश्वासी भाई, हम अकेला जीवन ना जिए। आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, आप चर्च के साथ संगति करें, आप परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता निभाएं, और प्रार्थना और विनती में लवलीन रहें, वचन अध्ययन में लवलीन रहें,
और विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति करें। यही तो भेड़ के द्वारा परमेश्वर आज हमें और आपको बताना चाहता है मेरे प्रियो, कि भेड़ झुंड में रहना पसंद करती है, भेड़ अकेला रहना पसंद नहीं करती है। इसीलिए आज सुनने वाले प्रिय भाई बहन जो अमेजिंग लाइफ स्क्रीन से सुन रहे हैं आज की संदेश को, हमें झुंड में रहना चाहिए प्रियो। हमें आपस में मेल मिलाप से रहना चाहिए, आपस में भाईचारा से रहना चाहिए और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में लवलीन होकर के मसीह यीशु के स्वभाव में जीवन यापन करते हुए चले जाना चाहिए मेरे प्रिय। हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर पाएंगे। हर एक सुनने वाले भाई बहन, आज हम सभी की जीवन की यात्रा में पाए जाते हैं और इस जीवन की यात्रा में हमें झुंड में रहना अनिवार्य होगा मेरे प्रियो। और झुंड में रहकर हम एक दूसरे के साथ ढंढस बांध करके, प्रार्थना करके, विनती करके, वचन सुन करके हम साथ साथ बड़ी प्रेम के साथ चलने वाला होने पाए मेरे प्रियो। ऐसा लक्षण हमारे अंदर में होने की जरूरत है, तभी हम खुदा के भेड़ हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 23 आयत को ऐसे हम पढ़ के चले जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा मेरे प्रियो। हमें भेड़ बनना होगा, तभी हम कह पाएंगे यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। पांचवा लक्षण, भेड़ हमेशा चरवाहा के पीछे पीछे चलती है। इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। रेफरेंस यूहन्ना 10:27 में पढ़ चुके हैं। हम लोग आगे चलेंगे मेरे प्रियो। अगला लक्षण क्या है भेड़ का? भेड़ का अगला पहचान है मेरे प्रियो, भेड़ हमेशा क्या रहती है? गर्म रहती है मेरे प्रियो। इस पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उन सब में एक खास विशेषता है भेड़ में। उन सब से भेड़ में एक खास विशेषता है कि भेड़ गरम रहती है मेरे प्रियो। और गरम रहने के वजह से परमेश्वर इस भेड़ के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम भेड़ के समान गरम रहें। मेरे लिए पढ़ दीजिएगा बहन, प्रकाशित वाक्य 3:15 को पढ़ दीजिएगा। इस भेड़ के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहता है अपने भेड़ों को, अपने विश्वासियों को। प्रकाशित वाक्य 3:15 पढ़ दीजिए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रकाशित वाक्य 3:15 में? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। कहने का तात्पर्य है कि हमें भेड़ के समान गर्म रहना है मेरे प्रियो, भेड़ के समान गर्म रहना है। यहां कहता है 15 आयत, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज संसार के लोग कहते कि मैं विश्वासी हूं, मैं उसका भेड़ हूं, मगर परमेश्वर हमारी कामों को जानता है मेरे प्रियो कि हम कितना गर्म हैं, कितना ठंडा हैं। अगर हम मसीहत में जीवन यापन कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमें सरगर्म होने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें ना ठंडा होना है ना गर्म होना है, वरन हमें हमेशा गर्म रहना है प्रभु के वचन में, विनती करने में, प्रार्थना करने में, वचन सुनने में, वचन पढ़ने में, संगति करने में, चर्च आने में, चर्च जाने में। हमेशा हमें गर्म रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि भेड़ क्या होती है? गर्म रहती है। इसीलिए इस भेड़ के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हे मानव जाति, हे मेरे बेटे और बेटियां, अगर सचमुच में तू हमारा भेड़ है तो तू हमेशा गर्म रह। क्या चीज के द्वारा? वचन के द्वारा, विनती के द्वारा, संगति करने के द्वारा हमेशा गर्म रह, तभी तू मेरा अच्छा और सच्चा भेड़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। अगर हमारे अंदर में ये क्वालिटी है तो हम भेड़ हैं और खुदा हमारा चरवाहा है। हालेलुया। अगर सचमुच में इतनी जिन जिन बातों को हमने सुना खुदा के अगुवाई में, परमेश्वर के अगुवाई में, इन बातों का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारे अंदर में है, तो सचमुच
आज हम सभी कोई परमेश्वर का भेड़ हैं और हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है और ये सारी चीजें हमारे अंदर में है। तो परमेश्वर आज की सुबह आपको ब्लेस्ड करता है, आपको आशीर्वाद करता है, आपको बरकत देता है और आपकी हर एक जरूरतों को आने वाले दिनों में पूरा करने के लिए सामर्थ रखता है। मेरे प्रियो, आज और कल और युगानु युग तक एक साथ रहने वाला परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हमारा अद्भुत चरवाहा है। हम जब बुराइयों में होते हैं, आज हम जब शैतान के चंगुल में होते हैं, हमारा परमेश्वर दौड़ा कर जाकर उस शैतान के मुंह से हमें छुड़ा लेता है, कि जिस प्रकार से हम दाऊद के जीवन में देख पाते हैं। प्रियो, अगर आपको सच्चा और अच्छा भेड़ बनना है, हमारा अच्छा चरवाहा परमेश्वर है, तो हमें अपने आप को हमें सुधारना है और अच्छे भेड़ की कैटेगरी में लेके जाना है। हमें झुंड में रहना है, हमें गर्म रहना है और हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चलने वाला होने की जरूरत है। मेरे प्रियो, तभी हम इस पृथ्वी पर रहते हुए एक अच्छा भेड़ बन सकते हैं। नहीं तो भजन संहिता 23 अध्याय को यूं ही पढ़ के चले जाएंगे, मगर हम अच्छा भेड़ नहीं बन पाएंगे और हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगा। और हम जब प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारा उत्तर नहीं मिलेगा तो हम परमेश्वर को कोसेंगे। मगर आज हमें झांकने का जरूरत है कि हम अच्छा भेड़ बनना है। तो इन सारे क्वालिटी को हमने देखा, ये सारे क्वालिटी आपके अंदर में, मेरे अंदर में होने की अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, तभी हम अच्छा भेड़ बन पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। इन्हीं चंद वचनों के साथ आज की सुबह अपनी वक्तव्य को अंत करूंगा। परमेश्वर आप सभी को बहुताय के साथ आशीष और बरकत देने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। बहन, बाकी का समय आप लेके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अनिल, आपने बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में रखा। सचमुच में प्रियो, जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम उसकी भेड़े हैं। हमें जो गुण दिया है, जो भेड़ का जो गुण है, वो गुण हमारे जीवन में भी होने चाहिए। इस प्रकार हम लोग ने सुना कि किस प्रकार परमेश्वर की जो भेड़े हैं, जिसको परमेश्वर ने चुना है, मोल लेकर जिसने खरीदा है हम सबको, वो क्या है, हम उसकी भेड़े हैं। तो हम उसकी आवाज को पहचाने, वो क्या है, उसके पीछे पीछे चलती है, वो उसकी आवाज को सुनती है। वो कभी क्या है, हम लोग सीखा कि वो कभी लड़ाई नहीं करती, हमेशा नम्र और दीन रहती है। एक जगह वचन है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। तो सचमुच में हमें नम्र और दीन बनने की जरूरत है। हमें झुंड में रहने की जरूरत है। जिस प्रकार हमें एक अच्छा मौका मिला है कि इस लॉकडाउन के समय में भी हमें क्या है, एक जूम के जरिए हम एक झुंड रहते हैं, हम संगति रखते हैं और आज हम प्रभु के वचन को सीख पाते हैं, ताकि हमारा विवेक क्या है, शुद्ध हो, हमारा मन हृदय शुद्ध हो और हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाए। हम उसके पीछे पीछे चले और उसके नाम को हम महिमा दे पाए। बहुत ही सुंदर वचन आज के सुबह में परमेश्वर के दास ने दिया। मैं बहुत आशीषित हुई और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबों ने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है और हम अपने जीवन में लागू करें कि हमारे जीवन में भी एक ऐसा, हमारे जीवन में एक अच्छा चरित्र हमारे जीवन में होने पाए, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते चले जाए, एक नम्र और दीन हो करके। तो आइए इस समय हम धन्यवाद करें पास्टर को, परमेश्वर के दास को, कि परमेश्वर उन्हें और भी इस तरह के वचन को उनके जीवन में दे और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम और भी अधिक सीखने पाए। परमेश्वर उनको आशीष दे। धन्यवाद पास्टर आपको, और परमेश्वर इसी प्रकार आपको इस्तेमाल करते चले जाए।